हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में। मूवी की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हम हैरी पॉटर मूवी के सारे ही पार्ट्स जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली किसी भी मूवी की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो चलिए हम आज के एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत आधी रात को होती है। हम देखते हैं एल्बस डम्बलडोर और मैनिकल मैगोनिकल हॉगवुड यूनिवर्सिटी ऑफ विजर्ड्स एंड विचक्राफ्ट के प्रोफेसर्स होते हैं। वे लोग वहाँ के ग्राउंड कीपर जिसका नाम होता है रूबियस हैग्रिड, उसके साथ मिलकर हैरी पॉटर नामक एक छोटे से बच्चे को उसके रिलेटिव्स के घर छोड़ देते हैं जिनका नाम होता है डर्सलीज। क्योंकि हैरी के माता पिता मर चुके होते हैं और डर्सलीज के अलावा हैरी का और कोई भी नहीं होता। 10 साल बाद हम देखते हैं कि हैरी उनके साथ बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ स्पेंड कर रहा होता है क्योंकि वे लोग उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। एक दिन हैरी उनके साथ एक स्कूल विजिट के लिए जाता है। वहाँ हैरी को एक सोता हुआ सांप दिखता है जिसे देखकर वो उससे बातें करने लगता है, पर जल्दी हैरी को ये समझ आता है कि सांप उसकी सारी बातें समझ रहा होता है और साथ ही उसे रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता है। उसी दौरान उसका कजिन वहाँ आ जाता है और हैरी को धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इस बात पर हैरी को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने कजिन को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की कांच अपने आप गायब हो जाती है और उसका कजिन जाकर सांप के घर में गिर पड़ता है। सांप वहाँ से आजाद हो जाता है और हैरी को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। घर वापस आने पर हैरी के अंकल उस पर काफी नाराज होते हैं और गुस्से में उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। उस दिन के बाद से हम देखते हैं कि एक आउल रोज हैरी के लिए लेटर्स लाना शुरू हो जाता है, पर हैरी के अंकल उसे वो लेटर्स पढ़ने नहीं देते। पर हम देखते हैं कि लेटर्स आने का सिलसिला बंद ही नहीं होता, जिससे परेशान होकर वो हैरी को लेकर एक आइलैंड पर चले जाते हैं जिस दिन हैरी का बर्थडे होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ हैग्रिड आ जाता है और वो आकर हैरी को बर्थडे विश करता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि हैरी एक जादूगर है क्योंकि उसके माता पिता भी एक जादूगर थे। हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देता है और उसे डर्सलीज की मर्जी के बगैर ही वहां से लेकर चला जाता है। लंदन पहुंचने पर हैग्रिड हैरी को एक मैजिकल होटल में लेकर जाता है जहां सभी उसे द बॉय हु लिव्ड यानी वो लड़का जो बच गया था कहकर पुकार रहे होते हैं और उसे मिलकर काफी खुश भी होते हैं। पर हैरी को इस बात पर काफी हैरानी होती है क्योंकि वहाँ पे सभी लोग उसे पहचान रहे होते हैं। उसके बाद हैग्रिड हैरी को एक मैजिकल बैंक लेकर जाता है। वहां पहुंचने पर हैग्रिड वहां के हेड गॉब्लिन को डम्बलडोर का एक सीक्रेट लेटर देता है। उसके बाद हैरी अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में से कुछ पैसे निकालता है। साथ ही हम देखते हैं कि हैग्रिड एक सेफ में से एक छोटा सा पार्सल निकालकर खुद के पास छुपा लेता है और हैरी को इस बात का जिक्र करने के लिए सबसे मना कर देता है। पैसे निकालने के बाद हैरी खुद के लिए एक मैजिकल वॉन्ड यानी कि जादुई छड़ी खरीदने जाता है, पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वॉन्ड खुद ही जादूगर को चूज करती है और वॉन्ड मेकर उसे एक स्पेशल वॉन्ड देता है जो कि हैरी को चूज कर लेती है। उसके बाद वॉन्ड मेकर उसे बताता है कि ऐसी दूसरी वॉन्ड एक बहुत ही स्पेशल इंसान के पास थी जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे, पर उसका नाम नहीं लिया जाता। असल में वो वोल्डेमॉर्ट होता है और कोई भी उसका नाम इसलिए नहीं लेता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर उसका नाम लिया जाए तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हैग्रिड हैरी को उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक आउल देता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसके माता पिता यानी जेम्स और लिली को वोल्डेमॉर्ट ने ही मारा था क्योंकि वो एक बुरा जादूगर था और जेम्स और लिली उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। उसने हैरी पॉटर को मारने की भी कोशिश की थी पर किसी वजह से वो बच गया और उसके सर पर वो एक स्कार आ गया था और यही वजह है कि सब उसे द बॉय हु लिव्ड के नाम से पुकार रहे थे और साथ ही उसे पहचान भी रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि हैग्रिड हैरी को स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है और बहुत ही मुश्किलों के बाद हैरी को अपना ट्रेन मिलता है। वो जाकर अपने ट्रेन में बैठता है तो वहाँ उसकी मुलाकात रॉन से होती है और उनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसी दौरान वो लोग हरमाइनी से भी मिलते हैं जो कि एक नॉन विजिट फैमिली से बिलोंग करती है। ट्रेन रुकने पर हैग्रिड सभी बच्चों को लेकर हॉगवर्ट्स स्कूल पहुंचता है। वहां पहुंचने पर हैरी और रॉन की मुलाकात मैलफॉय से होती है जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और बदतमीज लड़का होता है और वहां पर उनकी उसके साथ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट हॉल में सभी बच्चे असेंबल होते हैं और प्रोफेसर डम्बलडोर जो कि स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो सभी बच्चों के लिए अनाउंस करते हैं कि डार्क फॉरेस्ट और 3rd फ्लोर का राइट हैंड कॉर्नर सभी बच्चों के लिए फॉरबिडन है और वहां जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद सभी बच्चों को अलग अलग हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। सॉर्टिंग हेड द्वारा उन्हें ग्लिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनलॉ और स्लिदरिंग नामक हाउसेस में डिवाइड किया जाता है। हम देखते हैं कि रॉन, हैरी और हरमाइनी तीनों ही ग्लिफिंडोर हाउस के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं।
डिनर खत्म होने के बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रॉन और हैरी मैकेनिकल की क्लास के लिए लेट हो जाते हैं, जिस पर प्रोफेसर स्नेप हैरी की काफी इंसल्ट करते हैं क्योंकि उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता है। लंच के दौरान आउल्स सभी बच्चों के लिए उनके घर से पार्सल्स लेकर आते हैं, पर क्योंकि हैरी के लिए कोई पार्सल नहीं आया होता, इसीलिए वो पास में पड़ा एक न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगता है, जिसमें बैंक में हुई एक चोरी की खबर छपी हुई होती है। ये देखकर हैरी को हैग्रिड के द्वारा निकाला हुआ वो सीक्रेट पार्सल याद आता है और वो ये बात रॉन और हरमाइनी को भी बताता है। फ्लाइंग क्लास के दौरान हम देखते हैं कि मैल्फॉय एक बॉल को बहुत ही दूर फेंक देता है और हैरी उसे जाकर बड़े ही स्टाइल में पकड़ लेता है और ये चीज प्रोफेसर मैकेनिकल देख लेती है, इसीलिए वो हैरी को ग्लिफिंडोर के क्विडिच टीम का सीकर बना देती है, जिस बात से हैरी काफी घबरा जाता है। तब हरमाइनी उसे बताती है कि उसके पिता जेम्स भी सीकर थे और ये उसके ब्लड में है। जब वे लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि वहाँ की सीढ़ियाँ बदल जाती है और वे लोग थर्ड फ्लोर के कॉर्नर पर पहुंच जाते हैं। गार्ड से बचने के लिए वो लोग जाकर एक रूम में छुप जाते हैं जहाँ उन्हें 3 सर वाला कुत्ता नजर आता है। वो लोग किसी तरह से बाल बाल बचकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तब हरमाइनी उन्हें ये बताती है कि जरूर वो कुत्ता किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन हरमाइनी का मजाक उड़ा रहा होता है, जो हरमाइनी सुन लेती है और इस बात से अपसेट होकर वो रात को डिनर के लिए नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर क्विरल भागते हुए असेंबली में आते हैं और सबको ये बताते हैं कि ट्रॉल नाम का एक राक्षस आजाद हो गया है। इस बात से वहाँ पे सभी लोग काफी डर जाते हैं। रॉन और हैरी हरमाइनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वो डिनर के लिए नहीं आई होती, इसीलिए उसे ट्रॉल के बारे में नहीं पता होगा। वो जल्द ही गर्ल्स वॉशरूम पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि ट्रॉल हरमाइनी पर हमला कर देता है। वो किसी तरह से हरमाइनी को बचा लेते हैं और वहां पे बाकी प्रोफेसर्स पहुंच जाते हैं, जो कि हरमाइनी पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि हरमाइनी सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। तभी हैरी की नजर प्रोफेसर स्नेप के पैर पर पहुंचती है, जिस पर चोट लगी होती है, जिसे देखकर वो अपना पैर ढक लेते हैं। ये बात बाद में हैरी हरमाइनी और रॉन को भी बताता है। वो कहता है कि जो चीज बैंक से चोरी हुई है, शायद वो 3 सर वाला डॉग उसी की हिफाजत कर रहा है और प्रोफेसर स्नेप उसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जाकर अपना शक जाहिर करते हैं स्नेप के ऊपर, जिस पर हैग्रिड उन्हें ये कहता है कि वो डॉग जो भी चीज को गार्ड कर रहा है वो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमिस के बीच की बात है, और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस की छुट्टियों के लिए हरमाइनी वहां से चली जाती है। साथ ही हैरी को उसके पिता का एक क्लॉथ भी गिफ्ट के तौर पर मिलता है। वो इसका इस्तेमाल कर निकोलस फ्लेमिस के बारे में ढूंढने के लिए रात को लाइब्रेरी में जाता है, पर गार्ड से बचने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक मिरर नजर आता है। उसे उस मिरर में उसके माता पिता अपने साथ नजर आते हैं। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर वहां आ जाते हैं और वो हैरी को बताते हैं कि ये एक मैजिकल मिरर है जो कि इंसानों की सीक्रेट डिजायर्स को दिखाता है और कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो गए हैं, इसीलिए इस मिरर को जल्दी वहां से हटा दिया जाएगा, इसीलिए हैरी उसे दोबारा से ढूंढने की कोशिश ना करे। छुट्टी से वापस आने पर हरमाइनी निकोलस फ्लेमस पर एक किताब ढूंढ चुकी होती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि डॉग जिस चीज की रक्षा कर रहा है वो दरअसल एक सॉक्रेस स्टोन है, यानी कि एक पारस पत्थर, जिससे किसी को भी मॉर्टैलिटी मिल सकती है और वो अमर हो सकता है। इसीलिए प्रोफेसर स्नेप उस पारस पत्थर के पीछे है। रात को सबके सो जाने के बाद वे लोग दोबारा से हैग्रिड के पास पहुंचते हैं और स्नेप पर अपना शक जाहिर करते हैं, जिस पर हैग्रिड उन्हें बताता है कि स्नेप उस पत्थर की रक्षा कर रहा है, ना कि उसके पीछे है। तभी मेल्फॉय उन्हें वहां देख लेता है और जाकर मैकेनिकल को कंप्लेन कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी को डिटेंशन मिल जाता है और उन्हें यूनिकॉर्न के हंटर्स को ढूंढने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न का किलर हैरी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी फिरौंजी वहां पहुंच जाता है और वो हैरी को बचा लेता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि यूनिकॉर्न का खून किसी भी इंसान को जिंदा रखने के काम आता है और यही वजह है कि कोई क्रिएचर उसे मारकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। जब वे लोग रिटर्न आते हैं तो हैरी उनसे ये कहता है कि उसे लगता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट है और वो उसे मारकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि वे लोग वापस से हैग्रिड के पास पहुंचते हैं, जहाँ वो उन्हें ये बताता है कि जिस इंसान ने उसे एक ड्रैगन का अंडा दिया था उसने उस कुत्तों को सुलाने का तरीका बता दिया था, जो कि म्यूजिक होता है। इस बात से वो लोग काफी घबरा जाते हैं और रात को जाकर उस कुत्ते के कमरे में ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वो चीज सेफ है या नहीं। रात होने पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो डॉग्स को सोता हुआ पाते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि कोई वहां उस चीज को चोरी करने आ गया है।
उसी दौरान डॉग्स जाग जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो सभी नीचे की तरफ कूद जाते हैं। पर वहां जाकर वो एक प्लांट के ट्रंक में फंस जाते हैं, पर वो प्लांट उन्हें धीरे धीरे कर नीचे की तरफ धकेल देता है। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारी कीज मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके वो अगले रूम में पहुंच सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही हैरी ब्रूम स्टिक को टच करता है तो सारी कीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हैरी बहुत ही मुश्किलों के बाद असली की को पकड़ लेता है और वो लोग नेक्स्ट राउंड यानी कि अगले रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें रियल लाइफ चेस खेलना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि रॉन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेस खेलता है और खुद को कुर्बान करके हैरी को आगे राउंड में पहुंचा देता है। हैरी हरमाइनी से रॉन को वापस ले जाने के लिए कहता है और साथ ही डम्बलडोर को इन सारी चीजों के बारे में मैसेज देने के लिए भी कहता है, और उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़ जाता है। वहां पहुंचते ही हैरी को ये पता चलता है कि स्टोन के पीछे स्नेप नहीं बल्कि क्वेरल था, और ये सारी ही चीजें वोल्डेमॉर्ट के कहने पर कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो उसे उस मैजिकल मिरर के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है। तभी हैरी को ये पता चलता है कि वो पारस पत्थर हैरी के पास उसकी जेब में है। तब वोल्डेमॉर्ट उसे बात करने की कोशिश करता है और तब हमें ये पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून पीने की वजह से वोल्डेमॉर्ट स्थापित हो चुका होता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी से वो पारस पत्थर मांगता है, पर वो पत्थर ना देने पर वो क्विरल को हैरी को मारने के लिए कहता है। जब क्विरल उसका गला दबा रहा होता है तभी हैरी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ राख में तब्दील हो जाते हैं। तभी हैरी अपने दोनों हाथ उसके फेस पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो वहां पर जलकर राख हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट हैरी से होते हुए वहां से बाहर निकल जाता है और हैरी बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहां डम्बलडोर उसके पास आते हैं और उसे ये बताते हैं कि उसने उस पारस पत्थर को नष्ट कर दिया है। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि रॉन और हरमाइनी अब हॉस्पिटलाइज है और वो दोनों ठीक है। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट उसका टच बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि जब उसने बचपन में मारने की कोशिश की थी तो उसकी माँ ने अपनी जान देकर हैरी पॉटर को बचाया था, और ऐसा एक्ट एक मार्क छोड़ जाता है। वो ऊपर दिखाई नहीं देता पर वो स्किन के अंदर होता है, जो कि होता है प्यार, और इसी वजह से वोल्डेमॉर्ट उसे नहीं मार पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों की वजह से ग्रिफिंडोर हाउस कब जीत जाता है और सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और मूवी कुछ इसी तरह से खत्म हो जाती है।